नीट घोटाले में जांच के क्रम में अब टोटो की भी एंट्री है और टोटो सुर्खियों में है। ये बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला गाड़ी टोटो प्रश्न पत्र को ढोने में काम लिया गया, जबकि एसओपी के तहत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसके तहत इस टोटो का इस्तेमाल संभवतः प्रश्न पत्र ढोने के लिए नहीं किया जाना था। इसके जगह पर कोई बख्तरबंद गाड़ी जो कि कंप्लीट सुरक्षा के बीच में प्रश्न पत्र को गंतव्य तक यानी कि सेंटर तक पहुंचाने में काम आता। बैंक की तरफ से जो एसओपी था उसके तहत एक सुरक्षित वाहन में ही प्रश्न पत्र को पहुंचाया जाना था, लेकिन इस तरह के टोटो का इस्तेमाल हुआ। टोटो का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ब्लू डार्ट कंपनी के अनुसंधान में भी टोटो कंपनी द्वारा उस स्पेशल वाहन जो कि प्रश्न पत्र को रांची से हजारीबाग ले गई थी, वहां से भी उस वाहन से इसी टोटो से फिर प्रश्न पत्र को बैंक तक ले जाया गया था। ऐसी खबरें अखबारों में भी आई हैं। सवाल ये उठता है कि जब एक एसओपी बना हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बना हुआ था, तो आखिर इस टोटो का इस्तेमाल क्यों, जबकि लाखों बच्चों का भविष्य उस प्रश्न पत्र में थे और प्रश्न पत्र लीक की पूरी संभावनाएं होती हैं, इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई चूक ना हो। तो क्या जो सॉल्वर गैंग थे, जो इस स्कैम से जुड़े लोग थे, जानबूझकर इस तरह के टोटो का इस्तेमाल किया सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए? चूँकि अगर विशेष वाहन का इस्तेमाल होता या विशेष वाहन से प्रश्न पत्र को गंतव्य तक पहुंचाया जाता और कंप्लीट लीक प्रूफ अगर पूरे प्रोसीड्यूर होते, तो संभवतः शायद इस तरह के स्कैम को जो सॉल्वर गैंग है अंजाम नहीं दे पाता। अब ये क्यों इस्तेमाल हुआ है? चूँकि कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जो बात बहुत ही विवादों में आने वाले स्कूल ओएसिस के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने साफ कहा कि इस तरह के टोटो में ही उनके पास पत्र पहुंचे थे और उसका बाकायदा उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। अब किस तरह से पूरे चीज़ों को अंजाम दिया गया, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नीट घोटाले में जांच के क्रम में अब टोटो की भी एंट्री है और टोटो सुर्खियों में है। ये बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला गाड़ी टोटो प्रश्न पत्र को ढोने में काम लिया गया, जबकि एसओपी के तहत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसके तहत इस टोटो का इस्तेमाल संभवतः प्रश्न पत्र ढोने के लिए नहीं किया जाना था। इसके जगह पर कोई बख्तरबंद गाड़ी जो कि कंप्लीट सुरक्षा के बीच में प्रश्न पत्र को गंतव्य तक यानी कि सेंटर तक पहुंचाने में काम आता। बैंक की तरफ से जो एसओपी था उसके तहत एक सुरक्षित वाहन में ही प्रश्न पत्र को पहुंचाया जाना था, लेकिन इस तरह के टोटो का इस्तेमाल हुआ। टोटो का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ब्लू डार्ट कंपनी के अनुसंधान में भी टोटो कंपनी द्वारा उस स्पेशल वाहन जो कि प्रश्न पत्र को रांची से हजारीबाग ले गई थी, वहां से भी उस वाहन से इसी टोटो से फिर प्रश्न पत्र को बैंक तक ले जाया गया था। ऐसी खबरें अखबारों में भी आई हैं। सवाल ये उठता है कि जब एक एसओपी बना हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बना हुआ था, तो आखिर इस टोटो का इस्तेमाल क्यों, जबकि लाखों बच्चों का भविष्य उस प्रश्न पत्र में थे और प्रश्न पत्र लीक की पूरी संभावनाएं होती हैं, इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई चूक ना हो। तो क्या जो सॉल्वर गैंग थे, जो इस स्कैम से जुड़े लोग थे, जानबूझकर इस तरह के टोटो का इस्तेमाल किया सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए? चूँकि अगर विशेष वाहन का इस्तेमाल होता या विशेष वाहन से प्रश्न पत्र को गंतव्य तक पहुंचाया जाता और कंप्लीट लीक प्रूफ अगर पूरे प्रोसीड्यूर होते, तो संभवतः शायद इस तरह के स्कैम को जो सॉल्वर गैंग है अंजाम नहीं दे पाता। अब ये क्यों इस्तेमाल हुआ है? चूँकि कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जो बात बहुत ही विवादों में आने वाले स्कूल ओएसिस के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने साफ कहा कि इस तरह के टोटो में ही उनके पास पत्र पहुंचे थे और उसका बाकायदा उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। अब किस तरह से पूरे चीज़ों को अंजाम दिया गया, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहरहाल कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए रांची से।